सत्संगत जी प्रेम से कहना कि जो दिसे सो सगल विनाशे, कि वाकई ही जो दिखाई दे रहा है, जिन आँखों से देख रहे हैं ये आँखें ही नहीं रहती हैं, तो जो दृश्य हैं वो कहाँ हमेशा रहेंगे। यानी कि ना दृश्य रहते हैं, ना जिन आँखों के द्वारा दृश्य देखते हैं वो आँखें भी नहीं रहते हैं, वो आँखें भी नहीं रहते हैं जिन आँखों के ऊपर भी मान अभिमान करता है। कहते हैं ये आँखें भी नहीं रहते हैं। तो इस तरह से कभी जो फरीद जी जैसे महापुरुषों ने, सूफी संतों ने भी जो कहा है कि वाकई ही ये आँखें भी जिन लोयण जग मोया, से लोयण में डिठ कज्जल रेख ना सेंधिया, से पंखी सुए बहेट। कि जिन ऐसी कोमल आँखें जिन जो काजल की रेखा भी नहीं सहन कर सकती, इतनी कोमल सी आँखें, तो वही कहते हैं कि जिन लोयण जग मोया, इन आँखों ने कितनों को मतवाला किया, कितनों को मोह लिया। ऐसी आँखें जिन लोयण जग मोहया, मोह लिया जग को, से लोयण में डिठ, कि उन आँखों को मैंने देखा है जो कज्जल रेख ना सहन दिया, जो काजल की रेखा तक नहीं सहन सकती कर सकते, से पंखी सुए बहेट। कि वहाँ तो कह रहे हैं कि अब वो शरीर मौन पड़ा हुआ है, एक लाश सी पड़ी हुई है, और वही आँखों के ऊपर परिंदा, और वहाँ पर ही परिंदा अपने बच्चे अंडे दे रहा है। तो कहने का भाव क्या है, यानी कि बाकी सब कुछ जर्जर सा हो जाता है। जो आज हमें बहुत विशेष करके महसूस हो रहा होता है, उसको कितनी हम विशेषता प्राथमिकताएं देते हैं, और इतनी प्राथमिकताएं देते हैं कि इस मालिक खालिक को ही विसार देते हैं, इसी को भुला देते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले भी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि दातार और एक दाते, एक जो दातार है और एक जो दातें देता है। जैसे वो शायर ने भी कहा है कि ख्याल रिज़्क़ है, राज़क़ का कुछ ख्याल नहीं। कि रिज़्क़ का ख्याल है, राज़क़ का ख्याल नहीं है। इसी तरह से महापुरुष अक्सर यही ध्यान दिलाते हैं कि जो दाता है इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, दातों में ही इतने उलझ जाते हैं। जो आज भी महापुरुषों ने जिक्र किया, और बहुत बरस पहले बाबा गुरबचन सिंह जी की हाज़िरी में ही महापुरुष संगत में ही सुना रहे थे। कह रहे थे कि बड़ा टीवी टेलीविज़न चले यहाँ पर, हालांकि इतने प्रोग्राम नहीं भी आते थे, और टेलीविज़न जो बाज़ार में आए लोगों ने लेने शुरू किए, तो वो महापुरुष कहने लगा कि मेरे बच्चे मेरी जान खा गए कि टीवी लेके आओ, टीवी लेके आओ। वो नहीं लाए, बाकियों के घरों में आ गया है, हमारे घर नहीं आया है। तो कहते वो टीवी आ गया। अब टीवी आ गया, जिस साथ संगत से अरदास की, प्रार्थना की और कृपा हुई, टीवी आ गया। अब टीवी ने इतना उलझा दिया कि हम उस संगत तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम वहीं पर ही चिपके रहते हैं। यानी कि जहां कह भी रहा है कि साथ संगत की कृपा हुई है, और जहाँ से कृपा हुई है वहाँ तक भी पहुँचना दुश्वार हो गया है, क्योंकि जो मिला है वही इतना प्रभावशाली हो गया कि उसी में ही गलतान हो गए। तो इस तरह से साधारण साधारण मिसालें देकर महापुरुष संत जन यही कुछ समझाने के प्रयास करते हैं। अकलों अन्ना मूर्ख बंदा जो इस दामत वाला है। तो वाकई ही उसी को ही अंधापन कहा गया है। जो दास ने पहले बात कही कि जो झूठ को सच करके मान रहा है और सत्य को मिथ्या मानकर चल रहा है, वही एक प्रकार का अंधापन ही है। कि वो अंधापन ही है, क्योंकि हकीकत और सच्चाई नहीं देख रहा है। वो एक अज्ञानता और भ्रम के ऊपर आधारित ही उसकी दृष्टि बनी हुई है।
तो इसलिए उसको मूर्ख भी कह देते हैं, उसको अंधा भी कह देते हैं। तो इस तरह से ये संसार की हालत का बयान किया जा रहा है कि ऐसी मूर्खता, ऐसा अंधापन ये लगातार संसार में देखने को मिलता है। हालांकि ये आंखें हैं, दृष्टि, ये वाली आंखें जो चेहरे पे लगी हुई हैं, ये आंखें हैं, लेकिन आंखें होने के बावजूद अंधापन है, क्योंकि जो असल में आंखें हैं वो नहीं है। और उधर सूरदास के पास ये आंखें नहीं हैं, ये हरा पीला लाल सुंदरता, ये पहाड़, कुदरत, कायनात, ये नज़ारे सुंदर नहीं देख पा रहे हैं, वो आंखें नहीं हैं सूरदास के पास। लेकिन जो आंखें हैं वो सच्चाई देख रही हैं, वो हकीकत देख रही हैं। तो आओ साथ संगत, अंधापन क्या है, असली नज़र क्या है, मृतक कौन है और जीवित कौन है, ये सब महापुरुषों ने परिभाषाएं बताई हैं। और यहाँ पर भी उसी परिभाषा के अनुसार ही बताया जा रहा है कि वाकई ही अंधापन यही है जो इंसान की अवस्था है, इंसान किस दृष्टि से देखता है, इंसान की प्राथमिकताएं क्या है, इंसान किस चीज़ को विशेषता देता है।